प्रदेश के नुह जिले का किरूरी बना देश का पहला ऐसा गांव जहां हर घर के बाहर बेटी के नाम की नेम प्लेट। उप मुख्यमंत्री कल हिसार हवाई अड्डे में करेंगे भूमि पूजन। बढ़ाई जाएगी रनवे की लंबाई, जल्द ही होगा आधुनिक तकनीकी विकास। करनाल के राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान ने तय किया देश में 108 मिलियन टन गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन का लक्ष्य। किसानों को जल्द उपलब्ध होंगे गेहूं की नई किस्मों के बीज। और देश में 71 लाख से अधिक रोगियों ने दी कोरोना को मात। पिछले 24 घंटों में 60,000 मरीज स्वस्थ होकर लौटे घर। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। नुह जिले का किरूरी गांव देश का ऐसा पहला गांव बन गया है जिसके हर घर के बाहर बेटी के नाम की नेम प्लेट है। इस गांव के हर घर की पहचान बेटी के नाम से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वामित्व योजना से प्रभावित होकर सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन ने यह अभियान शुरू किया है। फाउंडेशन के संयोजक सुनील जागलान के अनुसार सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन अब बेटियों को समर्पित गांवों की एक फेहरिस्त तैयार करेगा। सुनील जागलान के अनुसार जल्द ही नुह जिले के ही 2 गांवों घूसबैठी और भूतलाका में भी ये अभियान चलेगा। बता दें कि सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन ने बेटियों को हर स्तर पर प्रोत्साहित करने के लिए 7 लड़कियों को ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है। इनमें मेवात की 5 और चंडीगढ़ की 1 लड़की शामिल है। गांव के सरपंच अंजुम आरा ने कहा कि ये गर्व की बात है कि उनका गांव बेटियों को स्वामित्व की तरफ ले जाने के लिए चुना गया है। महिला सरपंच ने पीएम नरेंद्र मोदी एवं सुनील जागलान का आभार जताया। वहीं गांव की बेटियां भी इस सम्मान से काफी उत्साहित हैं। में हमने लाडो स्वाभिमान उत्सव करके गांव बीबीपुर से एक अभियान शुरू किया और इसका सीधा सा असर वहीं पड़ रहा है जिसके बारे में अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं। स्वामित्व योजना यानी लोगों को वो उनके घर की पक्की हिस्सेदारी दिलाना चाहते हैं, लेकिन आज़ादी के इतने सालों बाद भी लड़कियों को घरों में हिस्सेदारी संविधान के मुताबिक नहीं मिल पाई है। तो जो लाडो स्वाभिमान उत्सव है वो लड़कियों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी प्रकार की स्वतंत्रता का हितकारी अभियान है। और सेल्फी विद डॉटर के माध्यम से हमने किरूरी जो गांव है उसको चुना है क्योंकि यहाँ की जो सरपंच है अंजुम, महिला होते हुए बड़े बेहतरीन काम कर रही हैं। किरूरी गांव देश का पहला ऐसा गांव बनेगा जिसके हर घर पर बेटियों के नाम की नेम प्लेट रहेगी, क्योंकि सेल्फी विद डॉटर का मकसद भी यही है कि हर बेटी के चेहरे पे मुस्कान आए। हमें आज नेम प्लेट लगी, हमें बहुत खुशी हुई है और हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे लिए बहुत सुविधा की जा रही है लड़कियों के लिए और सुनील जागला का बहुत नेम प्लेट लगी हुई है, सुनील जागरण जी के द्वारा लगवाई गई है। हमारे माता पिता को भी बहुत खुशी हुई है और हमें उससे ज़्यादा खुशी है। धन्यवाद। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हिसार हवाई अड्डे के रनवे को इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के रनवे की लंबाई तक ले जाने का कार्य किया जाएगा और कल उसकी नींव रखी जाएगी। हिसार में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि 1 से 1.5 साल के बीच में रनवे एक्सपेंशन, नया टर्मिनल बिल्डिंग और आधुनिक तकनीक एयरपोर्ट पर विकसित की जाएंगी। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि शुरुआत में 3 हवाई रूट हिसार से जम्मू, देहरादून और गुजरात निर्धारित किए गए हैं। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि ऐसे भी प्लान बनाए जा रहे हैं कि पूरे एशिया के बड़े एयरप्लेन रीहीलिंग और ओवरहॉलिंग हिसार में ही की जा सके। आज हिसार में अपने निवास स्थान पर दुष्यंत चौटाला ने लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द ही किया जाएगा। न्यू टर्मिनल बिल्डिंग जो हमारी एडिशनल लैंड आई है उसके ऊपर नई टेक्नोलॉजी के साथ सिमुलेटर और जो एविएशन ट्रेनिंग की चीज़ें हैं उसको हम डेवलप करें, जिससे जो हमारे 3 रूट जो अब मंजूर हुए हैं, पहला हिसार से लेकर जम्मू का, हिसार से देहरादून का और हिसार से गुजरात का, इन तीनों रूटों के ऊपर भी हम फ्लाइट्स को और बेहतरीन तरीके से चला पाए। नई चीज़ जो किसी ने यहाँ डेवलप करने की इससे पहले सोची नहीं कि MRO करके, और उसके लिए हमने एयरबस के, बोइंग के
कल कई अधिकारी यहाँ बुलाए हैं, इनके साथ हम टाई अप करेंगे कि पूरे एशिया के बड़े प्लेन्स की मेंटेनेंस, रीहॉलिंग और ओवरहॉलिंग हम यहीं से ही हिसार की धरती से कर पाएंगे। एक लंबा विजन है जिससे इस इलाके का विकास हो और साथ में हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर प्रगति चलेगी। करनाल स्थित राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान ने देश में वर्ष 2020-21 के लिए 108 मिलियन टन गेहूं उत्पादन का लक्ष्य रखा है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उनके संस्थान ने गेहूं की ऐसी अनेक किस्में विकसित कर किसानों तक पहुंचाई हैं जो न केवल अधिक पैदावार देने में सक्षम है बल्कि बीमारी रोधी भी हैं। किसानों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए उन्होंने कहा कि बिजाई का समय शुरू हो चुका है। किसानों को बीज का चयन करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। किसान वैज्ञानिकों द्वारा विकसित DBW 187, 222 और 3086 जैसी किस्मों का ही प्रयोग करें। इसके अलावा वैज्ञानिक विधि से ही खेत की जुताई व खाद का प्रयोग करेंगे तो उन्हें निश्चित रूप से ज़्यादा पैदावार मिलेगी और लाभ होगा। संस्थान निदेशक ने कहा कि विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्थान द्वारा विकसित 2 नई किस्मों DBW 303 और DBW 48 को रिलीज किया है। इन्हें जल्द ही किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। इन किस्मों में प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा है और इनका प्रति हेक्टेयर उत्पादन 80 क्विंटल है, जो कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला होगा। ये जैव संवर्धित किस्में हैं। यह था DBW 187 और DBW 222। उसी कड़ी में एक नई किस्म इस बार किसानों को समय से बिजाई के लिए दे रहे हैं, DBW 303, जो बहुत जल्द किसानों के पास उपलब्ध हो सकेगी। और आपको याद होगा कि विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर अक्टूबर 16 को प्रधानमंत्री ने DBW 303 और DDW 48 जो किस्म है वो बायो जैव संवर्धित है। इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक है और भी जो तत्व हैं वो ज़्यादा है, तो उसको राष्ट्र को समर्पित किया था। तो ये किस्में दोनों हैं जो खासतौर से किसानों को हम इस वर्ष नई लेके आए। देश ने कोविड-19 से निपटने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। अब तक 71 लाख से भी अधिक कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं, जो कुल संक्रमितों का 90% से भी अधिक है। पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 60,000 रोगी ठीक हुए हैं, जबकि नए मामलों की संख्या लगभग 45,000 है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सभी के मिले जुले प्रयासों से मृत्यु दर में भी काफ़ी कमी आई है, जो इस समय लगभग 1.5% है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 480 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 9,39,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। वहीं प्रदेश में अब तक 1,46,400 से अधिक मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.41% हो गई है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज आदमपुर अनाज मंडी के किसान विश्राम गृह में अटल किसान मजदूर कैंटीन का शुभारंभ किया। ये कैंटीन हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड द्वारा शुरू की गई है, जहां किसानों और मजदूरों को मात्र 10 रुपये में भरपेट भोजन मिलेगा। आदमपुर में अटल किसान मजदूर कैंटीन का संचालन प्रयत्न महिला क्लस्टर संगठन द्वारा किया जाएगा। संगठन की महिलाओं को 25 रुपये प्रति थाली के हिसाब से अदायगी की जाएगी। इसमें से 10 रुपये ग्राहक और बाकी 15 रुपये सरकार द्वारा दिए जाएंगे। शुभारंभ अवसर पर डिप्टी सीएम ने कैंटीन में परोसे जाने वाले 4 प्रकार के भोजन और चूरमे का भी स्वाद चखा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आदमपुर की मंडी में कपास, बाजरा, गेहूं आदि का व्यापार होता है। मंडी में आने वाले किसानों और मजदूरों को यहाँ स्वादिष्ट भोजन मात्र 10 रुपये में मिलेगा। उप मुख्यमंत्री ने सीसवाल और चूली बागड़ियान के महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए हमें लगातार संयुक्त प्रयास जारी रखने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि त्योहारों और सर्दी का सीज़न शुरू हो चुका है। ऐसे में हम सबका नैतिक और सामाजिक दायित्व बन जाता है कि हम स्वयं भी सावधान रहें और कोरोना के संक्रमण से बचने व अन्य को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करते रहें। अनिल विज ने कहा कि सरकार द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना करते रहें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क इत्यादि का निरंतरता में उपयोग करते रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें या फिर साबुन से समय समय पर हाथ धोते रहें। किसी भी प्रकार की अफवाह ना फैलाएं और यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाता पाया गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। त्योहारों के मद्देनजर जगाधरी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
स्टेशन पर आने जाने वाले लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जहां सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, वहीं अधिकारियों को मोस्ट वांटेड अपराधियों के फोटो भी उपलब्ध करवाए गए हैं। रेलवे पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र पाल ने बताया कि पुलिस संदिग्धों पर नजर रखे हुए है। त्योहारों को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है और भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म्स पर अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है। उन्होंने कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग मास्क लगाकर किसी वारदात को अंजाम ना दें, इसको लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस सादी वर्दी एवं ड्रेस में हर आने जाने वाले पर नजर रख रही है। सीसीटीवी कैमरे लगाए, सारी उनकी रिकॉर्डिंग होती है। सस्पेक्ट के लिए जो पुराने हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो हमारी सीआईए वगैरह है, वो नज़र रखे हुए हैं। हमने एल्बम्स जो है प्रोवाइड की हुई है, जिसमें जो पुराने मोस्ट वांटेड थे या इस तरह के क्रिमिनल, उनकी एक्टिविटीज़ को देखते हुए हमने उन सबको ब्रीफ किया हुआ है। कोई ऐसा आदमी होगा तो तुरंत पकड़ा जाएगा। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विकास परियोजनाएं और ढांचागत सुविधाएं जनता के हित को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं, ताकि जनता को उनका पूरा लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री कालका पिंजौर रेलवे लाइन पर बनने वाले RUB का अवलोकन करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रजातांत्रिक सरकार में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों की सुविधाओं के लिए ही खड़ा किया जाता है। सरकार का प्रयास है कि लोगों को आवागमन के लिए बेहतर अंडरपास मिल जाए और मोहल्ले के निवासियों के साथ साथ आने जाने वाले लोगों को मार्केट की सुविधा भी मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेशनल हाईवे बनने के बाद पिंजौर व कालका का महत्व बढ़ गया है। पिंजौर बद्दी चौड़ी सड़क पर बन जाने के बाद ये और भी सुंदर शहर बन जाएगा। इसका कार्य शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। पनिहारी के किसान रणजीत सिंह पराली प्रबंधन के जरिए न केवल पर्यावरण संरक्षण में सहयोग दे रहे हैं, बल्कि अपनी आमदनी बढ़ाकर दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। किसान रणजीत सिंह ने 2018 में पराली प्रबंधन का कार्य शुरू किया था। प्रदेश सरकार की नीतियों व कृषि विभाग के सहयोग से उन्होंने 2019 में HP किसान समूह के माध्यम से एक बेलर खरीदा और अनुदान का लाभ भी उठाया। रणजीत सिंह के अनुसार गत वर्ष उन्हें एक बेलर के माध्यम से 10 लाख रुपए की आमदनी हुई। इससे प्रोत्साहित होकर उन्होंने इस वर्ष 2 बेलर और खरीदे व जिले के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों को पराली प्रबंधन में मदद कर रहे हैं। वे किसानों को पराली न जलाने का संदेश भी दे रहे हैं। रणजीत सिंह ने बताया कि खेती के साथ पराली प्रबंधन कर हम अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। इस वर्ष अब तक वे 60 एकड़ से अधिक एरिया में पराली प्रबंधन कर चुके हैं। लिया था न्यू हॉलैंड का, जिससे लगभग मैंने 1000 किले की रिकवरी करी है और उससे 10 लाख रुपए की आमदन भी हुई है और जिम्मेदारों को जागरूक भी किया है भी आज ना लगाओ और पराली प्रबंधन करवाओ। इस बार मैंने उस कमाई को देखते हुए 2 बेलर नए लिए हैं CSC में और उस बेलरों से मैं काम कर रहा हूँ। जिम्मेदारों को बता रहा हूँ भी आज ना लगाओ। 1000 रुपये पर एकड़ किसान को सरकार दे रही है, जो कि बेलर वाले की ना की खाते में आएगा, वो किसान के खाते में आएगा। किसान जागरूक होकर काम करवाएं और उनको 1000 रुपये पर एकड़ के सरकार किसान के खाते में डालेगी। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के नूह जिले का किरूरी बना देश का पहला ऐसा गांव जहां हर घर के बाहर बेटी के नाम की नेम प्लेट। उप मुख्यमंत्री कल हिसार हवाई अड्डे में करेंगे भूमि पूजन। बढ़ाई जाएगी रनवे की लंबाई, जल्द ही होगा आधुनिक तकनीकी विकास। करनाल के राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान ने तय किया देश में 108 मिलियन टन गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन का लक्ष्य। किसानों को जल्द उपलब्ध होंगे गेहूं की नई किस्मों के बीज। और देश में 71 लाख से अधिक रोगियों ने दी कोरोना को मात। पिछले 24 घंटों में 60,000 मरीज स्वस्थ होकर लौटे घर। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।